अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज इस लेक्चर में हम लोग सैम्पल स्टाइलिस्टिक एनालिसिस ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी ये टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। और जिस शॉर्ट स्टोरी का हम लोग स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करने वाले दैट इज़ द टेल टेल हार्ट। आप सब ने स्टोरी सुनी होगी, तभी मैंने इसको लिया क्योंकि ये कॉमन और बहुत पॉपुलर स्टोरी है एडगर एलन पो की। तो अब हम एनालिसिस करते हैं इस स्टोरी का। तो analyzing the style of a short story involves closely examining the author's use of language, narrative techniques, and literary devices to understand how they create meaning and evoke emotions in the reader। कि कैसे वो मीनिंग क्रिएट करते हैं, कैसे वो रीडर्स के अंदर इमोशंस को इवोक करते हैं। कौन? जो लैंग्वेज का यूज़ है, जो नरेटिव टेक्निक है, जो लिटरेरी डिवाइसेस है जो कि ऑथर ने अपनी राइटिंग में यूज़ की हैं, इनका हम लोग एनालिसिस करते हैं जब हम लोग शॉर्ट स्टोरी को देख रहे होते हैं। ठीक है, जब हम लोग स्टाइलिस्टिक एनालिसिस की टेक्निक अप्लाई कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, तो हम लोग एडगर एलन पो की द टेल टेल हार्ट पे करने लगे हैं इसका एवेल्युएशन। तो टाइटल हमारा क्या है? द टेल टेल हार्ट, और ऑथर हैं एडगर एलन पो, और यानरा हमारा गॉथिक हॉरर। हम लोगों ने पूरी स्टोरी को एवेल्युएट करके ये यानरा डिडक्ट किया। नरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर जो यूज़ किया गया वो फर्स्ट पर्सन नरेशन है, जिसके अंदर एक अननेम्ड प्रोटैगोनिस्ट अपनी स्टोरी सुना रहा है। और इस फर्स्ट पर्सन नरेशन को चूज़ करते हुए जो रीडर का करेक्टर के साथ कनेक्शन है वो इंटेंस कनेक्शन क्रिएट हो रहा है, इमीडिएट कनेक्शन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, रीडर करेक्टर को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहा है क्योंकि अब नरेशन जो पॉइंट ऑफ व्यू का वो फर्स्ट पर्सन है। तो थ्रू एंड थ्रू जो पॉइंट दिखाया जाएगा स्टोरी के अंदर, जो नरेशन दिखाई जाएगी स्टोरी के अंदर, वो सब्जेक्टिव दिखाई जाएगी। मीन्स सब्जेक्टिव अप्रोच के साथ ये स्टोरी लिखी गई हुई है। इसमें जो फर्स्ट पर्सन नरेशन है, सिंपल सी बात है, जब भी किसी टेक्निक के अंदर फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू का यूज़ किया जाता है तो हम लोग बीइंग अ रीडर उस करेक्टर के साथ ज़्यादा क्लोज एसोसिएशन फील करते हैं, उसकी थॉट्स को, उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा हम लोग इंटीमेसी फील करते हैं। बिल्कुल वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी इंटीमेसी और क्लोजनेस फील कर रहे होते हैं जो हमारा अननेम्ड नरेटर है उसके साथ, उसकी सब्जेक्टिव अप्रोच को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे होते हैं। अब टोन और मूड की बात की जाए स्टोरी के अंदर, तो जो टोन है, जो मूड है, उसमें हम लोगों को नज़र आता है कि सेंस ऑफ पैरानोया और मैडनेस दिखाई गई हुई है। इसमें एटमॉस्फेयर ऑफ टेंशन दिखाया गया हुआ है, एटमॉस्फेयर ऑफ ड्रेड दिखाया गया हुआ है। ठीक है, मतलब काइंड ऑफ खौफ सा नज़र आना, टेंशन सी दिखाई देना, एक क्योटिक मूड से दिखाई देना, फ्रेंटिक थॉट्स और फ्रेंटिक एक्शंस दिखाई देना। ठीक है, मतलब पागलपन वाला रवैया दिखाई देना, इसमें हम लोगों को इस तरह के सीन दिखाई दे रहे हैं। और मूड की बात की जाए तो जो फॉल्स कामनेस है और डिस्टर्बिंग ईजनेस है ना, अनईजनेस, उसके दरमियान में हम लोग को मूड जो फ्लक्चुएट होता हुआ नज़र आएगा। और इससे ओवरऑल जो सेंस ऑफ बॉन्डिंग है वो क्रिएट की जा रही है। देन हमारे पास आता है इसके बाद पॉइंट इमेजरी एंड सिंबलिज्म। जो हमारे राइटर हैं उन्होंने इसके अंदर विविड और अनसेटलिंग इमेजरी का यूज़ किया है ताकि सेंस ऑफ हॉरर क्रिएट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, द रेटर डिस्क्राइब्स द ओल्ड मैन्स आइज एज वल्चर लाइक एंड पेल ब्लू। आपने देखा होगा स्टोरी में वो अननेम्ड नरेटर एक ओल्ड मैन की आइज को देखता है, वो जब भी उसको देखता है तो उसका दिल करता है उसको मार दे। और उसने बड़ी अटेम्प्ट की उसको मारने की, वो उसको मारने के लिए जब भी जाता था तो ओल्ड मैन सोया हुआ होता था, वो उसको नहीं मार पाता था। ठीक है, लेकिन एक दिन जब वो गया, आई थिंक राउंड अबाउट 8th नाइट थी जब वो वहाँ पे गया, तो उस नाइट पे ओल्ड मैन उठ जाता है और ओल्ड मैन की वो आंखें देख लेता है और वो उसको मारने के लिए जाता है। और तब टेल टेल हार्ट यानी कि उसका दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो जाता है। जब वो धड़क रहा होता है तो उसके शोर इर्द गिर्द के लोग ना सुन ले, इसी खौफ से वो जाके उसको मार देता है। ठीक है, अब उसी ओल्ड मैन की यहाँ पे आइज का जिक्र किया कि वो वल्चर लाइक बोलता है, वो पेल ब्लू बोलता है। यहाँ पे जो एम्फोसाइज किया गया है अनसेटलिंग अपीयरेंस के ऊपर एम्फोसाइज किया गया हुआ है। और वल्चर आई बेसिकली सिंबल है प्रोटैगनिस्ट के ऑब्सेशन का, इम्पेंडिंग बैडनेस का। ठीक है, तो उसमें सिंबलिज्म भी हमने देखा और इमेजरी भी देखी है। फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर और पैसिंग की बात की जाए तो इसमें स्टोरी जो है वो बहुत स्किलफुली पेसिंग की गई है। ठीक है, यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत टेक्टफुली राइटर ने इसके अंदर यूज़ किए हैं। जो ओपनिंग पैराग्राफ है वो लॉन्ग है और एलेबोरेट है,
जो नरेटर है उसके कैलकुलेटेड डेमिनर को ना वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसमें नरेटर जो है वो अपने अटेम्प्ट को, जो उसने कमिट किया मर्डर अटेम्प्ट, उसको जस्टिफाई कर रहा है, अपने एक्शन को जस्टिफाई कर रहा है उस ओपनिंग पैराग्राफ्स के अंदर। फिर स्टोरी जैसे प्रोग्रेस होती है, सेंटेंस जो है वो शॉर्टर और फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं, जो कि प्रोटैगोनिस्ट के एंजाइटी को, उसके मैडनेस को इंडिकेट कर रहे हैं। फिर फोरशैडोइंग की टेक्निक भी राइटर ने इसके अंदर यूज़ की है टेलटेल हार्ट में, जो कि थ्रू आउट नैरेटिव के अंदर हम लोग को जो प्रोटैगोनिस्ट है उसके इवेंचुअल एक्शन को बारे में बताने वाला है। यानी बार बार वर्चुअल वो उसकी आइज़ के बारे में जिक्र करता है, ओल्ड मैन की आइज़ के बारे में जिक्र करता है, वर्चुअल आइज़ कहता है उसके बारे में। स्टोरी में अगेन एंड अगेन वो अपनी डिज़ायर बताता है। तो ये जो एक्ट हुआ मर्डरिंग वाला, इसकी स्टार्टिंग पे ही इंडिकेशन कहीं ना कहीं पे किसी न किसी सेंटेंस के थ्रू हम लोगों को दी गई, किसी न किसी एक्ट के थ्रू हम लोगों को दी गई है। तो ही रिपीटेडली asserts his sanity, which ironically serves to underline his growing irrationality। और ये जो है इससे हम लोगों को जो टेंशन हुआ है स्टोरी के अंदर, जो सस्पेंस स्टोरी के अंदर हुआ है, उसकी इंडिकेशन मिलती है। एंड देन स्टोरी में हम लोग को रेपिटेशन दिखाई देती है कि अब ये एक प्रोमिनेंट स्टाइलिस्टिक डिवाइस है टेलटेल हार्ट के अंदर। अगेन एंड अगेन जो नरेटर है अपने सैनिटी के ऊपर, अपने बिहेवियर के ऊपर एम्फसाइज करता है, ठीक है, इंसिस्ट करता है। इवन कि वो कहता है ट्रू नर्वस, वेरी वेरी ड्रेडफुल नर्वस। और ये जो लाइन है ये प्रोटैगनिस्ट के अनईज को और गिल्ट को रिफ्लेक्ट करती है। और ये रेपिटेशन ना सिर्फ करेक्टर के मेंटल स्टेट को बल्कि साथ ही साथ जो इसके इंटेंसिफाई जो नैरेटिव का टेक्निक है उसको भी रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास इसमें साउंड एंड रिदम भी। इसमें पोइट ने सॉरी राइटर ने ओनोमेटोपिया का यूज़ किया, अलिट्रेशन का यूज़ किया और दूसरी रिदमिक लैंग्वेज का भी यूज़ किया, जिससे ऑडिटरी इम्पैक्ट क्रिएट होता है। ओनोमेटोपिया मतलब साउंड, जैसे कि हार्ट बीट का होना, धक 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 धक, ये सारे साउंड्स इसमें यूज़ हुए हैं। और साउंड जो है ओल्ड मैन के हार्ट का जब इंक्रीज होता है फिर मोर डिस्टिंक्ट हो जाता है। ये जो प्रोटैगनिस्ट उसकी एंजाइटी, जो बढ़ती हुई एंजाइटी ना, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। और ये पेसिंग और रिदम जो स्टोरी के अंदर दिखाया गया है, इससे सेंसरी एक्सपीरियंस क्रिएट होता है रीडर के लिए। फिर इसमें आयरनी का भी यूज़ किया गया है, क्योंकि स्टोरी जो है वो ड्रामेटिक आयरनी से भरी हुई है। रीडर जानता है कि प्रोटैगनिस्ट जो है वो इंसेन है और उसने एक हेनियस एक्ट जो है वो कमिट किया है, जबकि वो अपनी सैनिटी के ऊपर एम्फसाइज करी जाता है। और ये आयरनी जो है ये डेप्थ ऐड करी नैरेटिव के अंदर भी, और रीडर का जो एंगेजमेंट है उसको भी एनहांस कर रही है। तो इन नटशेल जो टेलटेल हार्ट्स है वो उसके अंदर एडगर एलन पो ने डिस्टिंक्टिव स्टाइल यूज़ किया है, characterized by its use of first person narrative, dark and intense imagery, a carefully crafted narrative structure, and a reliance on repetition and irony। ये सब मिलके creates a story that is both chilling and psychologically engrossing। These stylistic elements serve to immerse the reader in the mind of the disturbed protagonist, effectively conveying the story's themes of guilt, obsession and madness। क्लियर? तो आपने देखा जब हम लोग स्टाइलिस्टिक एनालिसिस कर रहे हैं, हमने उसके अंदर जो टेक्निक यूज़ की, नरेशन यूज़ किया, उसमें टोन क्या है, मूड क्या है, उसका येंड्रा क्या है, उसमें सिम्बरी इमेजरी, सिंबलिज्म, सेंटेंस स्ट्रक्चर, फोरशैडोइंग की टेक्निक, रेपिटेशन, साउंड रिदम, आयरनी, सब कुछ देखा, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं किसी पोइट्री का, किसी पीस ऑफ वर्क का, किसी लिटरेचर के पीस का, उस तरह से ही हम लोग स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करते हैं। इवन कि हम लोग उसको ही स्टाइलिस्टिक एनालिसिस ही कहते हैं, जिसमें हम लोग ओवरऑल टेक्स्ट का, उसके स्टाइल का, उसके यूजेज ऑफ लैंग्वेज का, उसके वर्ड्स का, उसके जिसने रिटोरिकल डिवाइसेस किए हैं यूज़, जिसने टेक्निक यूज़ की, उन सब का इवेल्युएशन करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो यही स्टाइलिस्टिक एनालिसिस होता है। तो यहाँ पे हमारा स्टाइलिस्टिक्स जो है टॉपिक भी कंप्लीट हुआ और सब्जेक्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।